कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो मैं भरे राम राम जय जोहार करत हो। बहुत बहुत स्वागत करत हो संगवारी हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो आप मन देखत हो मैं बैठे हो ते मेरे तीर तखार में आप मन ला बोरी दिखत होही और राइजोबियम कल्चर पीएसबी कल्चर के बाटल दिखत होही। तो आप मन सोचत हो आज का कार्यक्रम बनात है भैया मन ह। तो संगवारी हो देखो हमर रासायनिक खाद अतेक डारत हन जमीन में किसान भाई हो जेमे आप मन व्यावसायिक रूप से खेती करतेच करत हो, लेकिन का होथे रासायनिक खाद ज़्यादा डारे से जमीन के उर्वरक शक्ति खत्म होवत हे, पर्यावरण भी नुकसान होवत हे और जोन मनखे ह आपके फसल ला खावत हे तो ओकर शरीर भी नुकसान होवत हे। तो कहीं न कहीं ज़रूरत है संगवारी हो हमन ला पैसा कमाए से थोड़ा लालच से बाँचे बर और जमीन के उर्वरक शक्ति ला बचाए बर और जोन फसल मनखे मन खाथे ओकर शरीर भी स्वस्थ रहे, साग भाजी हमन लेवत हन तो अच्छा रहे, खाने वाला भी बढ़िया लागे, स्वाद रहे। ये सब बात ला सोचे के धरे के जरूरत है संगवारी हो। तभे तो जैविक खाद प्राकृतिक रूप से खेती करो ऐसे कथे और जमीन के जो महत्ता है ओला बचा के रखना है, काबर की माटी अच्छा रही तो शरीर अच्छा रही, आप सब जानत हो। तभे तो बहुत से रचनाकार मन कहे तको है संगवारी हो कि मोर जतन करौ रे मैं माटी महतारियों, मैं माटी महतारियों, जतन करो भुइयाँ के संगी जतन करो रे, जतन करो धरती के संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे मैं माटी महतारियों। तो संगवारी हो हमला माटी के जतन करेल पड़ही और माटी के संवर्धन करेल पड़ही, तभे तो हमन स्वस्थ रहिबो और स्वस्थ रहिबो तो खेत खलिहान बढ़िया हरियर हरियर दिखी, पर्यावरण बढ़िया हरी संगवारी हो। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा करबो कि वर्मी कंपोस्ट खाद के जैविक संवर्धन और उर्वरक मन के महत्व कतका है ए विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। मैं बैठे हूँ जैविक खाद जिहाँ बनाए जाते जिहाँ संवर्धन करे जाते वो परिसर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ के वैज्ञानिक ला बुलावत हूँ। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन या कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पहले तो छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ वाला ये एरिया आता है। दूसरा क्षेत्र है बस्तर का पठारी क्षेत्र, इसमें जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ये ज़िले आते हैं। और तीसरा क्षेत्र है सरगुजा का उत्तरी पठारी क्षेत्र जिसमें अंबिकापुर, जसपुर इस टाइप के ज़िले, बलरामपुर जिला, ये सब जिला आते हैं। तो तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग उन औषधियों सुगंधित पौधों की खेती की जा सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ हम लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा जैसे सुगंधित पौधों की खेती कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ औषधि पौधे जैसे कि सतावर मेरे पीछे देख सकते हैं, और अपने आसपास अडूषा की खेती कर सकते हैं, निर्गुंडी की खेती कर सकते हैं, सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं, कालमेघ की खेती कर सकते हैं, एलोवेरा की खेती कर सकते हैं मैदानी क्षेत्र में। और बस्तर के पठारी क्षेत्र चूँकि यहाँ मटासी ज़मीन अधिक है और पठारी ज़मीन है तो यहाँ पे हम कंद वाली फसलें जैसे कि अश्वगंधा की खेती, सर्पगंधा की खेती, सतावर की खेती कर सकते हैं, और वहाँ जंगलों में इसकी उपलब्धता भी प्रचुर मात्रा में है। तो संगवारी हो संदेश के बाद आवो चर्चा ला हम शुरू करन। चर्चा है वैज्ञानिक है आज के जेमे आप मतलब बढ़िया बात बताही डॉक्टर तापस चौधरी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ओकर से पूछथन संगवारी हो कि जैविक संवर्धन यानी वर्मी कंपोस्ट के जैविक संवर्धन ये का चीज़ हरे और वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद के का महत्व है आज के समय ला देखते हुए, ये दोनों बात ला बतावत है चौधरी जी है संगवारी हो। बड़ा ध्यान ले आप मन देखो। देखिए वर्तमान में हमारे देश में मुख्य रूप से रासायनिक खेती ही हो रहा है। रासायनिक खेती का मतलब है कि रासायनिक उर्वरकों के द्वारा उत्पादन, और चूँकि कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि किसानों को सही समय पे जितना चाहिए उसको आवश्यक मात्रा में रासायनिक उर्वरक कभी कभी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे स्थिति में ये आवश्यक है कि फसलों के जो पोषक तत्व की आवश्यकता का पूर्ति हो सके, और उस दिशा में ये जो
जैविक पदार्थ है, जैसे अभी वर्तमान में गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, इसका बड़ा महत्व हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम धीरे धीरे प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी देश बढ़ रही है, जिसमें ये एक आवश्यक अवयव है, ये जो जितने भी जैविक खाद है। अब ये जैविक खाद जो है, ये जो हमारे फसलों की आवश्यकता के साथ साथ प्रकृति के अनुकूल है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारी जो भूमि है उसको बड़ा उन्नत कर रहा है जैविक दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ जो इससे जो फसल उत्पादन हो रहा है और उसका जो विदेशों में मांग है, वर्तमान में बाहर जो है ना ऑर्गेनिक फसलों का, ऑर्गेनिक उपज का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिशा में भी ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इस तरह से 3 तरह के इसका लाभ है। किसान भाई, और रासायनिक खाद आप मन देत हव कोनो भी फसल में, तो ओकर कतेक नुकसान है माटी मा, जीव मा, जंतु मा, मनखे मा? अब यदि जैविक खाद आप मन देवत ह तो दोनों में का अंतर है, का नुकसान है, का फायदा है, इहो बात ला जान लेथन संगवारी हो। देखिए, रासायनिक खाद किस रूप में होता है मैं आपको बताऊं कि वो जब भी डालेंगे आप, वो 2 या 3 तत्वों को वो उपलब्ध कराता है, नत्रजन, स्फुर और पोटाश। तो जैसे हम डीएपी का बात करें, इसमें नत्रजन स्फुर मिलता है, यदि सुपर फास्फेट डालते हैं तो स्फुर मिलता है, और यूरिया डालते हैं तो उससे नत्रजन मिलता है। मुख्य रूप से तीनों खाद जो है किसान उपयोग करता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी करता है, जिससे पोटाशियम मिलता है। लेकिन ये जैविक खाद में इसके अतिरिक्त जो है ये तीनों चीज़ तो मिलता ही है, और साथ ही साथ इसके साथ जैविक कार्बन, जिसका कि फसल को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, मिट्टी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसकी उपलब्धता रहती है। बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि मुख्य रासायनिक जो खाद है, उर्वरक है, उसमें मिलता नहीं है। तो इससे ये सभी प्रकार के जो तत्व जो कि फसल को आवश्यक होती है वो मिलता है। साथ ही साथ पौधे के वृद्धिकारक पदार्थ एक अलग प्रकार का चीज़ें रहती है, ये चीज़ जो है सामान्य रासायनिक खाद में नहीं मिलता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, ये सब चीज़ जो है प्रकृति में खुद स्वयं जो है तैयार होता है, इन जैविक खादों में मिलता है, जिससे आपके फसल के उत्पादन के साथ साथ उसका जो टेस्ट है वो में वृद्धि होता है। और हमारे शरीर में जो आवश्यकता होती है या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो इस जैविक खाद में मिलता है। इससे फसलों को पहुंचता है और फसल से आम जो हम लोग उसको उपभोग करते हैं उनको मिलता है, जिससे कि आदमी स्वस्थ बना रहता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताऊं कि कभी कभी कुछ किसान जो है वो जो रासायनिक उर्वरक उपयोग करते हैं असंतुलित रूप से करते हैं। असंतुलन का मतलब है कि नत्रजन जितना डलना चाहिए उतना नहीं डला, या तो कम डाला या फिर बहुत ज़्यादा डाला, या कभी कभी नत्रजन, स्फुर, पोटाश तीनों को डालने के नियम है, तो किसान क्या करता है, जो उपलब्ध होता है उसको डाल देता है, वो सोचता है इसी से काम बन जाएगा। कुछ जो उन्नत किसान हैं उन लोग ज़्यादा अपना उत्पादन लेने के लिए जैसे 120 किलो नत्रजन डालना है तो 150 किलो नत्रजन डाल रहे हैं, जिससे क्या है फसल को तो उतने जितना ले सकता उतना लेगा, बाकी क्या होता है पानी से बह के नीचे के जो जल स्तर है उसमें पहुंच जाता है। हम लोग ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं उसमें क्या होता है हम लोग ग्रहण करते हैं उसको, जितना भी तालाबों में पहुंचता है ये विभिन्न जल के धाराओं के साथ, जिसमें तालाबों में जितनी भी मछलियां हैं उससे प्रभावित होता है। आपको बता रहा हूँ, तालाबों में आप देखें कहीं पर जलकुंभी या यही कहीं पर देखिए काई बिल्कुल वृद्धि होता है, उसी के कारण है। ये रासायनिक पदार्थ जो है वो धीरे धीरे ऐसे बहते हुए तालाबों में पहुंचता है, और तालाबों में उनके जो है इन चीज़ों का वृद्धि होने के कारण पर्यावरण जो है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब बात आते संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के बहुत बड़ी योजना चलत है नरवा गरवा घुरवा बारी। तो नरवा गरवा घुरवा बारी में घुरवा के बारी जैसे पहली रहा है, अब गोठान बना दे है सरकार है। वो गोठान में जोन समूह वाली मन या गोठान के अंतर्गत जैविक खाद बनाए जाते, तो वो जैविक खाद बनात है तो वो किसान मन बर या जैविक खाद बनाने वाला मन बर कतेक महत्व के स्थान रखते जैविक खाद के जोन प्रक्रिया है। आओ इहुल जान लेथन संगवारी हो। छत्तीसगढ़ जो है ना ये गोधन न्याय योजना ये लागू की है पिछले वर्ष से, और ये एक मॉडल योजना है। इसको कई प्रदेशों के जो सरकार है उसको अभी अपनी यहाँ लागू करने के लिए लालायित है। और इस गोधन न्याय योजना में मुख्य रूप से किसानों के समृद्धि के लिए लाया गया है। किसानों से सरकार क्या कर रही है कि गोबर खरीद रही है। अब गोबर खरीदने के क्या लाभ है आपको मैं बताऊं। एक तो गोबर जो गाय इधर उधर घूमती फिरती थी है ना, उसका नियंत्रण हो रहा है।
किसान एक जगह रख रहे हैं उसको, उसके गोबर को वो जो है 2 रुपये किलो वर्तमान में हमारे सरकार खरीद रही है, और उसको प्रोसेसिंग के द्वारा, उसका प्रसंस्करण के द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद का निर्माण किया है। मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो इससे किसानों को जो है एक तरह से जो लाभ ये मिल रहा है कि ये गोबर से उनसे खरीदने के कारण किसानों को आर्थिक रूप से इसका लाभ हो रहा है, और साथ ही साथ उन्नत प्रकार के जो ये वर्मी कंपोस्ट है, जो किसान कई सारे गांव में तो चूंकि किसानों को खाद ही उपलब्ध नहीं हो पाता, जैविक खाद, मुख्य रूप से रासायनिक खेती करते हैं, तो उनका जो है एक तरह से इसको लेने से उनकी मिट्टी अच्छी होने लगी है, अच्छी होगी आगे। तो ये मुख्य रूप से ये किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अभी करीब करीब जो है 1000 गोठान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत विभिन्न जो जिलों में कार्यरत है, और इसमें मुख्य रूप से गोबर के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा रहा है। संगवारी हो, बड़ा जरूरी है हमार प्राकृतिक संपदा ला बचाए के, और गोबर के खाद से कतेक संपदा बाँच सकत है आप सब जानत हो। बहरहाल अब बात करथन संगवारी हो कि जैविक खाद यानी वर्मी कंपोस्ट ला हम जैविक संवर्धन कैसे करबो, का सामान के हमला जरूरत पड़ही, का जिनिस के हमला जरूरत पड़ही, कैसे कैसे ओला बनाए के प्रक्रिया है, का सामग्री का सामान के जरूरत पड़ही, वो पूरा प्रक्रिया ला आप मन ला बतावत हन। एक एक करके आप मन ध्यान ले देखो, डॉक्टर तापस चौधरी जी है बतावत है और देखावत है कि जैविक संवर्धन प्रक्रिया सामग्री के बाद अभी सरकार द्वारा एक ब्रांड कह सकते हैं, उसका नाम दिया गया है वर्मी कंपोस्ट प्लस। वर्मी कंपोस्ट प्लस का तात्पर्य है कि उसमें जैविक संवर्धन किया गया है। अब जैविक संवर्धन क्या है मैं बता रहा हूँ कि कई वर्षों से जैव उर्वरक एक पदार्थ है जो प्रकृति में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो कि लाभदायक जीव है, उसका उपयोग कृषि में होता रहा है, विशेष रूप से जैविक खेती में होता रहा है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में उपस्थित जितने भी जीवाणु हैं जो हम इसके माध्यम से इस जैविक खाद में डाल रहे हैं, उसकी संख्या में वृद्धि होने के कारण ये जो है हवा से नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में फसल को देता है, मिट्टी को देता है, और इसके अलावा स्फुर जो मिट्टी में उपस्थित है उसको घुलनशील अवस्था में बदल के फसल को दे रहा है, पोटाश दे रहा है, जिंक दे रहा है। इस तरह से कई सारे पोषक तत्व जो है फसलों को मिल रहा है, और ये जो है इन जैव उर्वरक के माध्यम से मिलता था। वर्तमान में आपको एक चीज़ बताओ कि ये जो सूक्ष्म जीव है जो कि इस जैव उर्वरक में उपलब्ध है, उनका मुख्य भोजन जो है ये जो जैविक कार्बन या ये जो जैविक पदार्थ या जैविक खाद जो बना रहे हैं उसमें उपस्थित कार्बन है, मुख्य रूप से गोबर में मिलता है। तो इनके उपस्थिति में, मतलब गोबर यदि उपस्थित हो उसके भोजन के लिए, तो इनका संख्या 100 गुना तक बढ़ जाता है, और 100 गुना तक बढ़ने के कारण उनके जो द्वारा जो कार्य है वो भी 100 गुना बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश पौधे को उपलब्ध होने लगता है। बहुत सारे ऐसे पौध वृद्धिकारक पदार्थ है जो फसल को उपलब्ध होने लगता है। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि ये जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद इसमें जैव उर्वरक को एक निश्चित दर पे मिला दिया जाए और उसको कुछ समय के लिए छांव में रखा जाए, जिससे उसकी संख्या इस खाद में बढ़ जाए। और ऐसे खाद को जब किसान अपने फसल में उपयोग करेगा या खेत में उपयोग करेगा, तब इस खाद का उपयोग से पूर्व के तुलना में बहुत ज़्यादा जो है फसल को लाभ पहुंचेगा और मिट्टी को लाभ पहुंचेगा। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वर्तमान में ये जो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, उसके कारण सरकार ऐसे सोच रही है कि शायद सही समय पे सही रासायनिक उर्वरक किसानों को मिलने में दिक्कत हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो है बहुत ही कारगर हो रहा है, और इसलिए इसके ऊपर जो है किसानों का काफ़ी रुझान है। ये अनुशंसा किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जितना रासायनिक उर्वरक लगता है उसका 50% उपयोग करे, बाकी 50% का जो भरपाई है वो जैविक खाद से करे। इस प्रकार जो है मिट्टी की दशा भी उन्नत हो जाएगी, और साथ ही साथ जो उत्पादन की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगा, किसानों को निश्चित आय मिलेगा। इस तरह से सभी चीज़ों का जो है इसमें समावेश है इस योजना में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए
बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, अभी आप देखे हो वर्मी कंपोस्ट जी हाँ हमन बनाथन, वहाँ लगभग 45 दिन के बाद हमन यहाँ ला के बढ़िया जगह सुखाबो, सुखाए के बाद ओला छन्नी में छानबो, छन्नी में छाने के बाद ओला एक जगह ढेरी करबो। ओकर बाद जिसे देखा राइजोबियम कल्चर है, पीएसबी कल्चर है, ओकर घोल मिला के उमें डालना है। फिर 40% तक नमी बरकरार होना चाहिए। ओकर बाद ओला मिला के, जैसे हमन मसाला बनाथन घर बनाए के बेरा, वैसने मिला के एला बोरा से नमी बना के एला ढाँक दे और 3-4 दिन तक बने ढाँक के सुखाए के बाद ऐसने यदि बोरी मन जो रखा है तो इसने बोरी में भर गेन। ओकर बाद ये जैविक संवर्धन हो गए संगवारी हो। तो ये बात हुई संगवारी हो जैविक संवर्धन बनाए के प्रक्रिया। अब ये बात आते कि गोठान मन में जोन वर्मी कंपोस्ट बनाते किसान मन है या समूह वाली मन है, तो का जैविक संवर्धन बनाए के वहाँ सुविधा मिल सकत है का, या जैविक संवर्धन वहाँ बना सकत है का, मतलब प्रशिक्षण लेल पड़ी का, बहुत से बात है। आवा चौधरी जी का कहा थे ये संबंध में जानकारी लेथन। आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी ये जो परिकल्पना है पिछले 3-4 महीने से लिया जा रहा है ये संवर्धन का, और अक्ति जो कार्यक्रम है या अक्ति का जो हमारे यहाँ का जो पर्व है वो अभी कुछ ही दिन समय, शायद 5 मई को या 3 मई को था। तो उस समय ये अक्ति कार्यक्रम में ये विशेष रूप से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे गौठान में इसको जैविक संवर्धन जो है प्रक्रिया शुरू करेंगे। उस दौरान हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा और छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी इनके संयुक्त तत्वावधान में कई सारे गौठानों में हम लोगों ने ट्रेनिंग जो है ना आयोजित किया है। और वहाँ की गौठान समिति जो है उनके जो मेंबर्स हैं जो बनाते हैं उनको प्रशिक्षित किया है। और केवीकेएस के द्वारा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी केवीकेएस जो है ये कार्यक्रम जो अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न गौठानों में किया है, जिससे वहाँ के गौठान समिति के सदस्य लोगों को पर्याप्त रूप से इसकी जानकारी हो गई है। वो अब क्या है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी के तरफ से जो जैव उर्वरक का घोल उपलब्ध है वो विभिन्न गौठानों में पहुंच जाएगा, और सरकार के द्वारा भी सीधे रूप से जो है विभिन्न गौठानों को ये जैव उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे क्या होगा ये जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको संवर्धित करेंगे और उसका उपयोग करके जो है अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना उत्पाद उनने लिया है उसको उन्नत करेंगे और किसानों को इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। संगवारी हो, अब बात आते कोई भी किसान यदि जैविक संवर्धन वाला खाद बनाते तो ओकर गुणवत्ता ला बरकरार रखे बर किसान मन ला भी बहुत ध्यान देल पड़ही। और जोन किसान बनाही और जोन गोठान में जैविक संवर्धन वाला खाद बनाते तेकर गुणवत्ता बने रहे, वही प्रकार से खाद ह बने रहे जैसे हमन बनाए हन, यानी कि ओकर महत्व, ओकर गुणवत्ता बरकरार रहे। ये संबंध में का सावधानी हमने रखेल पड़ही। अब चौधरी जी है का कहा थे संगवारी हो, ध्यान ले देखाओ। ये जो वर्मी कंपोस्ट है आपको बताऊं, इसमें नमी का बड़ा बहुत इसका मतलब महत्व है। वर्मी कंपोस्ट में मुख्य रूप से नमी जो है, मैं कई सारे गौठानों में गया तो नमी थोड़ा कम दिखाई दिया। तो ऐसे स्थिति में ये सलाह दी जाती किसानों को कि आप जो खरीद रहे हैं या आप भंडारित करके रखें तो उसमें नमी जो है कम से कम 35% या 30 से 35% होना चाहिए। शुरू में मैं बता दूं कि 40% नमी उसमें रखें, और गर्मी में क्या होता है कि कम हो जाता है नमी, तो क्या करें आप ऊपर से कुछ नहीं करना, आपको पानी छिड़कना है उसमें, क्योंकि नमी की उपस्थिति में ही सूक्ष्मजीव उसमें ज़्यादा जो है कार्य कर सकेंगे। बिल्कुल सूखा हो जाएगा तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ा नमी डाल के रखें जिससे कि वो जीवित बना रहेगा। और ऐसे जैविक खाद का भंडारण 6 महीने से 8 महीने तक जो अपने घरों में भी कर सकते हैं और उसके बाद उपयोग कर सकते हैं, कोई इसका गुणवत्ता में खराबी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें नमी जो है पर्याप्त बना रहना चाहिए, कम से कम 30 से 35% नमी बना रहे। तो ये किसानों को सलाह दी जाती है कि शुरू में इसमें 40% नमी रहे, तो 5% नमी, 5 से 10% नमी यदि उड़ भी जाए तो उसमें रहेगा। बीच बीच में उसको देखते रहें, यदि सूखा आपको लगे तो उसमें ऊपर में पानी का छिड़काव करते रहें। भाई हमरो निवेदन है संगवारी हो कि माटी के उर्वरक शक्ति बनाना है, बढ़िया रखना है तो जैविक खाद के प्रयोग करो, प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, यही कोती लौटना है और लौटाना है किसान मन ला। तो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए हवे, अवैया बेरा
कुछ नवा विषय के संग, नवा विशेषज्ञ के संग आप मन के जो आर्थिक स्रोत है ओला बढ़ाए बर खेती किसानी के बूता में कैसे हम काम कर सकन, ये संबंध में चर्चा करबो। सबो जन के उज्जवल भविष्य के मैं कामना करत हूँ। अब मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।